अतीत की यादों के सहारे अपना सफर तय कर रहे कूनी गांव को अब पारथा का साथ मिला है। हमेशा से पारथा इस गांव का अभिन्न अंग रहा है। सुंदर हिमालयी बुग्याल और खूबसूरत नज़ारों से भरे पारथा में परिवहन और संचार की व्यवस्थाएं मौजूद हैं। वक्त के साथ कूनी से स्थानीय लोग पारथा में ही ज्यादा समय बिताने लगे, जिसके बाद अब यह क्षेत्र आबादी से गुलजार है। पारथा का राजस्व ग्राम आज भी कूनी में ही है और पहाड़ी गांवों की जो परंपराएं संस्कृति निभाई जाती हैं वो आज भी कूनी गांव में ही आयोजित की जाती हैं। ग्रामीण आज भी खेती बाड़ी के लिए अपने पैतृक गांव जाते हैं, लेकिन पहले के मुकाबले अब गांव में रहने का समय कम होता जा रहा है। यही बात बुजुर्गों के लिए चिंता का सबब है। सारी मकानें वही थी। जब मतलब कलाकारों द्वारा जो दरवाजे थे ना वो बने होते थे वहाँ, तो सन 89 में वहाँ भूकंप आया, 65 मकान गिर गई वहाँ। पहले तो लोगों का बैठने का अपना हुक्का पानी पीने के सब बने हुए थे। तो उसके बाद यहाँ जो है गाँव के बकरी वाले रहते थे। यहाँ पहले कुछ बकरियाँ पालते थे, वो लोग रहते थे। अब बर्फ़ गिरती थी बहुत, 8-10 दिन तक तो यहाँ बिल्कुल छाया रहता बर्फ़ से, हम लोग को नहीं रहते थे। तो जब वो मकानें गिरी तो उसके बाद हम डर गए वहाँ कि हमने कहा ये जगह कमज़ोर है। वहाँ से वैसे व्यवस्था हो रही थी प्रशासन की कि भाई कुमाऊँ चलो वहाँ बिंदु खाता, पर हमारे पास इस जगह थी। हमने कहा ना, हमारी भूमि बड़ी रमणीक है, अभी भी हमारे इष्ट देवता वगैरह जो भी हैं, अभी मंदिर हैं हमारे, बड़े बड़े कार्य होते हैं, नवरात्रा वगैरह सब कूनी में होता है। तो हम लोग वो डर से नहीं जा रहे वहाँ, क्योंकि वो एकदम धार में बसा हुआ था। अभी भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत अपनी खेती में वहाँ गाय बो रखे हैं। बहुत दुख होता है साहब, प्रथम का हमारा जन्म स्थान वही है, दुख होता है, लेकिन डर से अब एक ने छोड़ा दूसरे ने छोड़ा, सब ऊपर को आ गए। डर किस बात का? पर कभी भूकंप आए फिर वही डर लगे ना। अब उतना पैसा नहीं है हमारे पास, बेरोजगार लोग हैं, पारथा भी बना दिया, अब सारा सामान तो यहाँ ला गए हम, अब छोड़ के भी कहाँ। 1-2 महीने के लिए ऐसे चलते फिरते में जाते रहते हैं। मौका मिले तो वहीं रहना चाहते हैं? चाहते हैं क्या, हमारे पास व्यवस्था नहीं, इतने मकाने कहाँ से बनाएंगे, हम गरीब लोग हैं। अभी भी हमको कोई सहायता मिले तो हम वहीं बस जाए, वो जगह हमारी बढ़िया है। इससे भी धान के हो तो यहाँ हो ही नहीं रहा, वो वहीं होता था पहले वाले गाँव में। उस दिन से बस ना धान देख रहे हम, ना कोणी जमरा देख रहे भाई। हाँ आलू और चुवाई है, थोड़ा ये छिमी छामी होती थी, वो भी अब ऐसी जलवायु आएगी वो भी कम हो रहा। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते स्थानीय लोग भले ही अपनी गर्मियों के बसेरे पारथा में ही ज्यादा रहते हैं, लेकिन कूनी गांव से रिश्ता आज भी वही है जो पहले था। साल के कुछ महीने ग्रामीण वापस गांव में लौटते हैं। दैनिक जीवन की भागदौड़ में पारथा और कूनी को एक जैसा समय देना आज के दौर में मुश्किल भले ही हो, लेकिन अपनी जड़ों की तलाश में ये रिश्ता बराबरी का बना है। बुजुर्गों को भरोसा है कि एक दिन वापस कूनी गांव में वो नज़ारे जरूर होंगे जो उन्होंने कभी बचपन में देखे थे। दिया जाए तो काफ़ी युवा ऐसे होंगे कि जो यहाँ पे भी लगाव रखते हैं। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे लगाव नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बेरोजगारी का होने के नाते युवा भी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि खेती से नहीं चल पाता है इतना रोजगार, और रोजगार बाहर चले जाते हैं। जैसे लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में सारे युवाओं ने यहाँ आके अपने खेत खुद में अपना जो भी था फसल सारी उगाई है और मकानों की मेंटेनेंस किया है। हम ये भी नहीं कहना सकते हैं कि युवा भी इच्छुक हैं इस गाँव के लिए। आएंगे एक न एक दिन, यहाँ आना पड़ेगा, ऊपर का कोई भरोसा नहीं। आज दिखने तो अच्छी जगह है, लेकिन वहाँ का कोई भरोसा नहीं। भविष्य वहाँ का न जाने क्या है।
वहाँ भी दिक्कतें हैं आ रही है, मतलब पानी बहुत है पानी है, फिसलन वाली जगह है, स्लाइडिंग वाली जगह है, कभी क्या हो जाए ये कोई भरोसा नहीं। ये स्थिर जगह है, आना सभी को एक दिन यही है। जरूर आएंगे, हमने देखे, हमारी पीढ़ी भविष्य पीढ़ी देखेगी, जरूर आएंगे। सबका यहाँ ठीक। सब आएंगे भविष्य में। एक दिन आना सबको यही है, ये उस भरोसे की पहचान है जो इंसान को उसके अतीत से जोड़ती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि एक दिन पारथा की खूबसूरती के साथ कूनी गांव भी अपने रंग में लौटेगा। हमें भी इंतजार रहेगा उस दिन का जब इन सूने चौकों पर गांव की चौपाल सजेगी, इन बंद दरवाजों के पीछे परिवार एक साथ बैठेंगे, मकानों की छत पर पक्षियां कलरव करेंगी। इंतजार रहेगा घास से ढकी इन सीढ़ियों से मेहमानों के स्वागत होने का, मकानों के दरवाजों पर बच्चे खेतों से लौटती माओं की राह देखें, घर के अंदर की ये सीढ़ियां फिर कदमों की आहट से गुलजार हों, चूल्हे फिर पकवानों की महक से महकें, और इंतजार इस बात का भी कि कब इन खिड़कियों के झरोकों से गांव के बुजुर्ग अपने हम उम्रों से अपनी यादों को साझा करेंगे। शायद उस दिन हम पारथा चक कूनी को कहेंगे, दिल पारथा तो धड़कन कूनी।